सामान से लदा हुआ एक बहरी जहाज महवी सफर था कि तेज हवाओं की वजह से वो उलटने लगा। करीब था कि जहाज डूब जाता। उसमें मौजूद ताजिरों ने कहा कि बोझ हल्का करने के लिए कुछ सामान समंदर बुर्द करते हैं। ताजिरों ने मशूरा करके तय किया कि सबसे ज्यादा सामान जिसका हो वही फेंक देंगे। जहाज का ज्यादातर सामान एक ही ताजिर का था। उसने एतराज किया कि सिर्फ मेरा सामान क्यों, सबके माल में से थोड़ा थोड़ा फेंक देते हैं। लेकिन जहाज के लोगों ने जबरदस्ती इस ताजिर को सामान समेत समंदर में फेंक दिया। समंदर की मौजें उसके साथ खेलने लगे और उससे अपनी हलाकत का यकीन हो गया। लेकिन जब उसे होश आया तो क्या देखता है कि लहरों ने उसे साहिल पर फेंक दिया है। ये एक गैर आबाद जजीरा था। जान बचने पर उसने रब का शुक्र अदा किया, अपनी सांसें बहाल की, वहां पड़ी लकड़ियों को जमा करके सर छिपाने के लिए एक झोंपड़ी सी बनाई। अगले रोज उसे कुछ खरगोश भी नजर आए। उनका शिकार करके गुजर बसर करता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि वो खाना पका रहा था कि उसकी झोंपड़ी को आग लग गई। उसने बहुत कोशिश की मगर आग पर काबू न पा सका। उसने जोर से पुकारना शुरू किया कि पहले मुझे समंदर में फेंक दिया गया, मेरा सारा सामान गरक हो गया। अब यही झोंपड़ी थी मेरी कुल कायनात, ये भी जल गई। अब मैं क्या करूं? ये शिकवा करके वो खाली पेट सो गया। सुबह जागा तो अजीब मंजर था। देखा कि एक किश्ती साहिल पर लगी है और मिलाह उसे लेने आए हैं। उसने मिलाहों से पूछा कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? उन्होंने जो जवाब दिया उससे ताजिर हैरान रह गया। मिलाहों ने कहा कि हमें पता था कि ये जजीरा गैर आबाद है, लेकिन दूर से धुआं उठता हुआ नजर आया तो समझे शायद कोई यहां फंसा हुआ है जिसे बचाना चाहिए, इसलिए हम तुम्हारे पास आए। फिर ताजिर ने अपना पूरा किस्सा सुनाया तो मिलाहों ने यह कहकर उसे मजीद हैरान कर दिया कि जिस जहाज से तुम्हें समंदर में फेंका गया वो आगे जाकर गरक हो गया। ये सुनकर ताजिर सजदे में गिर गया, रब का शुक्र अदा करने लगा और कहा कि पाक है वो जात जिसने मुझे बचाने के लिए ताजिरों के हाथों समंदर में पहेंकवाया। अपने बंदों के बारे में वही ज्यादा जानने वाला है। हालात जितने भी सख्त हो जाएं, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखिए क्योंकि वो बेहतर जानता है।